हेलो गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने सृष्टि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज हम कर रहे हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंटली एग्जाम जो 2019 में हुआ था उसको आज हम सोल्व करेंगे। और आज इस पेपर में हम मैथ और जीके को सोल्व करेंगे। ये पेपर दोस्तों 3 घंटे का आता है और 3 घंटे में हमसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 100 क्वेश्चन 4 पार्ट में होते हैं। पहले पार्ट में आता है मैथ और रीजनिंग, दूसरे में आता है जनरल नॉलेज यानी जीके, और तीसरे में आता है जनरल इंग्लिश, और चौथे में आता है हमारा कंप्यूटर रिलेटेड। तो आज हम इसमें करेंगे मैथ और जीके के क्वेश्चन, बड़े फास्ट और शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। अगर आप अच्छे से देखते तो क्लास का पहला क्वेश्चन तो देखिए। पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए परंतु वह कुल 40 अंक मिले और वह 20 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक बताइए। तो यानी ये कह रहा है कि 40% कोई भी किसी परीक्षा में से 40% अंक हासिल कर लेता तो वो पास हो जाता, परंतु ये लड़का जो 40 अंक तो इसने ले लिए पर वो 20 से फेल हो गया। तो यानी 20 40 और प्लस वो 20 और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी कहने का मतलब ये 40% किसके बराबर है, 60 के। तो कुल अंक यानी जो परीक्षा थी कुल कितने अंक हो गया, यानी अधिकतम भी पूछ सकता कुल भी पूछ सकते हैं। यानी 100% की वैल्यू निकालनी है तो आसानी से निकाल सकते हैं। यानी 60/40 और गुणा में 100। तो 0 से 0 काट दो दोस्तों, 4 से 100 को काटोगे तो 25 और 25 गुणा 6 होते हैं 150। यानी 100% परीक्षा के अंक कितने थे, 150, जो हमारे बी ऑप्शन में। तो पहले का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और इसी तरीके से आप इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसी पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मैथ से रिलेटेड, और मैथ से रिलेटेड था वो देखिए। ये कह रहा है कि ए है वो 5 मिनट में 10 पेज टाइप कर सकता है, तथा जो बी है वो 10 मिनट में 5 पेज टाइप कर सकता है। साथ में काम करते हुए वे 30 मिनट में कुल कितने पेज टाइप करेंगे। एक तो आप ऐसे करना कि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आता है तो 1 मिनट में देख लो ये दोनों 1-1 मिनट में कितने पेज टाइप करते हैं। तो देखिए ए है वो 5 मिनट में 10 पेज टाइप कर रहा है, ये मिनट है और ये पेज है, तो हम कह सकते हैं भाई वो 1 मिनट में कितने पेज टाइप कर रहा है, 2। अब देखो बी है वो 10 मिनट में कितने पेज टाइप कर रहा है, 5 कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि एक मिनट में वो तो आधा पेज टाइप करेगा। अब देखो ये दोनों ए और बी मिलकर 1 मिनट में कितना पेज करे, एक में ये 2 कर रहा है और एक में ये आधा कर रहा है। यानी 1 मिनट में हम कह सकते हैं 2 से ही 1/2 पेज टाइप कर सकता है। तो इसने पूछा 30 मिनट में, 2 से 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5/2 भी लिख सकते हैं। अब इसने पूछा भाई 1 मिनट में तो 5/2 पेज टाइप हो रहे हैं, पर 30 मिनट में कितना होंगे, तो गुणा 30 से कर दो सीधा। तो 30 से करोगे तो कट जाएगा दोस्तों 15 से, और 15 गुणा 5 कितने होते हैं, 75। तो ये दोनों 30 मिनट में कितने पेज टाइप कर देंगे, 75 पेज टाइप कर देंगे। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 200 बल्ब 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से खरीदे। यानी इन 200 बल्ब का सीपी होता है दोस्तों क्रय मूल्य। तो यानी 200 बल्बों का क्रय मूल्य कितना हो गया, यानी एक बल्ब 10 का खरीदा तो 200 बल्ब कितने के हो गए, 2000 रुपए के हो गए। यानी उसका क्रय मूल्य ये कितना आ गया, 2000 रुपए। अब ये कह रहा है कि 5 बल्ब फ्यूज होने के कारण फेंकने पड़े, यानी 200 में से 5 फेंक दिए तो कितने बच गए, 195 बच गए। अब ये कह रहा है शेष को वो 12 की प्रति की दर से बेच रहा है, यानी शेष को 12 की दर से बेच रहा है। यानी 12 की गुणा 195 से करेंगे दोस्तों। आपको गुणा करने का तरीका भी बता देता हूँ, सीधा 195 से नहीं, 195 को आप लिख सकते हैं 200 - 5 और इसकी गुणा किससे कर दो, 12 से। यानी 12 दूनी 24, 2400 में से कितने घटा दो, 60 घटा दो, कितना आ गया, 2340 आ गया। यानी वो कितने रुपए के बेच दी इसने, 2340 की, 2340 के। अब ये देखो ये इसका क्या है, विक्रय मूल्य। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य, तो आप कहोगे कि विक्रय मूल्य ज्यादा, कितना ज्यादा क्रय मूल्य से, तो आप कहोगे 340 रुपए। अब इसने क्या पूछा, लाभ में, लाभ प्रतिशत पूछा, और लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। तो इस फॉर्मूले में आप रख दो 340 का लाभ हुआ भाई कितने पे हुआ, 2000 रुपए पे, और गुणा में 100। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये कट गई, और 2 से 34 को काटोगे तो 17। यानी कितने परसेंट का लाभ हुआ उसको, 17% का। तो हमारे जो सी ऑप्शन क्या जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरह से आप आसानी से समझ के ऐसे क्वेश्चनों को निकालोगे, बहुत इजी मैथ आएगा दोस्तों। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आप आसानी से हर क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है
पिता की उम्र के अंकों को उल्टने पर आपके पुत्र की आयु प्राप्त होती है। यानी ये कह रहा है कि भाई जो पिता अपनी उम्र के अंक पलट देता है तो पुत्र की आयु प्राप्त होती है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु बेटे की आयु से दोगुनी थी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो ये बताना दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीधा ऑप्शन से निकलेगा। तो पहले तो ये देख लो दोस्तों, सभी के जो ऑप्शन है वो अंकों के पलट कर लिख रखे हैं। क्या देखो, 73 का उल्टा कर दिया 37 सही है, 45 को उल्टा कर दिया 54, और 31 का उल्टा कर दिया 13, और 24 को उल्टा कर दिया 42। तो सबसे पहले पिता की दे रखी थी, ये तो हो ही नहीं सकती उम्र, क्योंकि पिता छोटा कर रखा, पुत्र बड़ा कर रखा। अब ये देखिए, अब ये कह रहा है 1 वर्ष पहले, यानी जो भी इनकी एज उनमें से क्या घटा दो, क्योंकि 1 वर्ष पहले बेटे की आयु से पिता की आयु क्या थी, दोगुनी थी। तो 73 में से घटाओ, देखो ये पिता की है और ये पुत्र की है। एक घटाओगे तो कितना लिखोगे 72, और पुत्र को कितना लिख दोगे 36। यानी पुत्र पहले 36 का था 1 वर्ष, तो बाप कितने का था 72। यानी देखो इससे 2 गुना है क्या, तो आप कहोगे यस। तो इसका आंसर की भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन मैथ के ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से बहुत इजी निकलते हैं। अगर आप फॉर्मूले टाइप निकालोगे तो आप 5 से 7 मिनट लगा दोगे तो भी उस क्वेश्चन को नहीं निकाल सकते। तो जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज दी उसी के आधार पर आप ऑप्शन को देख लिया करो, और जो भी आपका सही जो क्वेश्चन के हिसाब से बैठता है उसी को आप टिक कर दिया करो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं। तो दोस्तों देखो 5 का क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, 60% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचे। अब मेरे को ये बताओ भाई, कोई भी है वो 100% था, 100% में से उसने क्या किया, 60% बेच दिए, सेलिंग कर दिया, तो अब उसके पास कितने बचे, 40%। आप बोलोगे 40%, और ये 40% की संख्या में कितनी है, तो आप बोलोगे 420। तो इसने पूछा कुल सेब कितने थे, कुल सेब उसके पास कितने थे, 100। 100% के आप निकाल दो। कैसे निकालोगे, 420 बटे में 40 और गुणा में 100। तो देखो 0 से 0 कट गई, और 4 से काटोगे इसको 25, और 25 की इससे कर दो गुना, 25 दूनी 50, 0 और 25 चौके 100 और 105। आप बोलोगे कि 1050 आम थे। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 का हमें क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ए और बी 2 परीक्षा कक्ष में यदि ए से बी में 10 छात्रों को भेजा जाता तो प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या समान होती है। और ये कह रहा है कि यदि 20 छात्रों को बी से ए में भेजा जाता है तो एक में छात्रों की संख्या बी से छात्रों की संख्या से 2 गुनी हो जाती है। तो कक्षा ए में छात्रों की संख्या क्या है। देखो दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को आप मैथ के हिसाब से निकालोगे तो आपका कम से कम 4 मिनट लग जाएंगे इसमें। अगर ऑप्शन से निकालोगे तो बहुत जल्द निकल जाएगा। देख लो, मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ, ऑप्शन से भी और मेथड से। सबसे पहले मेथड से देखते हैं। अब ये कह रहा है कि जो ए है और ये बी है, अब ये कह रहा है कि ए में से 10 छात्र बी में भेज दिए जाते हैं। तो ए में से हमने 10 छात्र निकाल लिए और किस में बिठा दिए, बी में बिठा दिए। तो अब ये देखो दोनों बराबर हो गए। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर ये 10 इस साइड गया तो 20, बी प्लस 20। अब ये कह रहा है कि दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि बी से 20 छात्र निकाल ले, देखो बी से ये 20 छात्र निकाल रहा है तो ए में बिठा रहा है। तो ये कह रहा है कि ए की संख्या क्या हो जाती है, बी से 2 गुनी हो जाती है। तो बी को आप क्या करते हो, 2 से गुणा करते हो। तो आप क्या लिख दोगे, ए प्लस 20 बराबर क्या जाएगा, 2b प्लस माइनस में 40। तो आप देखो यहाँ पर ए की वैल्यू रख दो, ये यानी b प्लस 20 प्लस में आगे ये 20 है, ये आ गया, आगे क्या जाएगा 2b माइनस 40। अब b इस साइड आएगा तो यहाँ पर तो b बच जाएगा, और 20 और 20 40 ये इस साइड गया तो क्या जाएगा 80। पर इसने पूछी की है b की, तो देखो संख्या कितनी आई है, 80 आई है। पर इसने पूछी किसकी, a की, तो b का मान यहाँ रख दो। तो यहाँ रखोगे तो क्या जाएगा दोस्तों, देखो यानी a बराबर 80 प्लस में 20। तो क्या आ गया, a की संख्या कितनी हो जाएगी, 100। तो ये तो था मेथड से, यानी 100 ऑप्शन। अब देखो ऑप्शन से निकालो तो आप कैसे निकालोगे इसको। अगर ऑप्शन से निकालो तो ऑप्शन से बहुत इजी तरीका। देखो 20 ले लिया, ए की संख्या, क्योंकि जो ऑप्शन है वो ए की संख्या, ए बराबर 20 ले लिया। तो ये कह रहा है कि 10 इसमें से निकाल दे और उसमें बिठा दे, यानी जो भी ए की संख्या उससे 20 कम मिलेगा जो बी की संख्या है। तो देखो बी की तो 0 होगी भाई, 0 होगी तो यानी ए ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब देखो हम लेते हैं बी ऑप्शन को, बी को लिया तो हमने 80 ले लिया, तो ए की कितनी, ए की 80 होगी तो बी की कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी।
अब ये कह रहा है कि ए से 10 निकाल दे तो बी में 10 को भेज दे, ए में से निकालेंगे तो 70 और ये 70। देखो पहली कंडीशन तो बराबर होगी। अब ये कह रहा है दूसरी कंडीशन में कि बी से तो 20 निकाल दे, बी से 20 निकाले तो कितने आ गए 40 और ए में बिठा दिए थे यानी 100। तो ये कंडीशन बराबर है क्या? देखो बी से ए में 2 गुना क्या नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया था, यानी बी ऑप्शन भी नहीं होगा दोस्तों। अब देखो ऐसे हम क्या लेते हैं, सी ऑप्शन को। सी ऑप्शन को लोगे तो क्या ले आ जाएगा, यानी ए की अगर संख्या 100 है तो बी की कितनी होनी चाहिए 80। अब देखो इसमें से 10 निकाल दिए तो कितने आ गए 90 और इसमें बिठा दिए तो 90। पहली कंडीशन तो देखो बराबर होगी, दोनों में संख्या क्या हो गई बराबर हो गई। अब ये कह रहा है कि बी में से 20 निकाल ले, बी में से 20 निकाल दिया तो कितने बच गए 60 और वे किस में बिठा दिए ए में बिठा दिए तो 120 हो गए। अब देखो ये कह रहा है कि बी की संख्या से ए की डबल हो गई, तो डबल है क्या, ये आप कहोगे यस, तो यानी ऑप्शन ही क्या जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हमारे नेक्स्ट। और 7 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 7 से 31 तक सम संख्याओं का कुल जोड़ होगा। तो 7 से 31 तक बोल रहा, तो देखो सम संख्याएं वो होती हैं दोस्तों जो 2 से पूर्णतः विभाजित तो जिसका यानी शेषफल कुछ भी न बचे। तो पहली संख्या 2 और 31 तक कौन सी होगी, पहली संख्या 2 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, फिर 8 और ऐसे करते करते लास्ट संख्या क्या हो जाएगी 30। तो देखो दोस्तों इसके 2 तरीके होते हैं इनको सम जोड़ने के लिए। एक तो देखो इनके बीच की संख्या क्या आएगी, बीच की संख्या को आपको क्या करना, सभी संख्याओं से गुणा करना। अब कैसे करो, देखो बीच की संख्या निकालना होने का माध्य मान निकालना, तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़ दो, तो आप जोड़ोगे तो 32 बटे में 2, यानी जो बीच की संख्या है वो 16 है और 2 से लेकर 30 तक सम संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर 15। तो 16 गुना 15 कितनी हो जाएगी, 16 गुना 15 करोगे तो 240 होता है दोस्तों। तो 1 से लेकर 30 तक कुल संख्या सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 240। एक तो होता है देखो दोस्तों ये माध्य वाले से निकल जाएगा। दूसरा क्या होता है, एक आपने पढ़ा होगा असन का सूत्र, यानी क्या होता है कुल संख्या बटे में 2 और पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या, एक ये होता है। तो कुल संख्या कितनी है 2 से लेकर 30 तक सम संख्या आप बोलोगे 15 बटे में 2। पहली संख्या क्या है दोस्तों 2 और अंतिम संख्या क्या है 30। तो आप क्या कर दोगे 15 बटे 2 गुणा में 32। तो आप यहां से भी निकाल सकते हो 16 और 16 गुना 15 कितने आते हैं 240। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए जीके से रिलेटेड। जीके से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों कैसे हम इनको जल्दी से निपटारा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो आपको याद रखना जो टीपू सुल्तान था ये मैसूर का शासक था। कहाँ का था, मैसूर का। और टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर भी कहते हैं, ये याद रखना आपको, मैसूर का टाइगर। मैसूर का टाइगर किसे कहते हैं, टीपू सुल्तान को कहते हैं। आगे देखिए पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। तो पेंसिल होती है वो हमारे, देखो जो हम बचपन में पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास में जो उपयोग करते थे वो पेंसिल, उसके अंदर देखो जो ब्लैक वाली जो पिन निब सी होती है, ये पूछ रहा है कि वो किसकी होती है, तो वो होती है ग्रेफाइट की। क्या होती है, ग्रेफाइट की। और याद रखना ग्रेफाइट अधातु होती है दोस्तों, अधातु। और ये विद्युत की क्या होती है, चालक होती है। आपको ये भी याद रखना क्योंकि सभी अधातु क्या होती है विद्युत की चालक होती है, किंतु ग्रेफाइट क्या होती है विद्युत की चालक होती है। आगे देखिए ये पूछ रहा है कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। तो मतदान होता है चुनाव डालना, चुनाव डालने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखिए ये पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष का कार्यकाल के लिए चुना जाता है। जो राज्यसभा होती है, दो सदन होते हैं हमारे, पहला होता है लोकसभा और दूसरा होता है हमारा राज्यसभा। ये राज्यसभा के लिए पूछ रहा है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है दोस्तों, जो हमारे ए ऑप्शन में है। अगर लोकसभा का पूछता है तो 5 होता है। अब राज्यसभा से याद रखना, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 250 और वर्तमान में कितने हैं 245। आपको याद रखना दोस्तों, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। बताइए कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 250। और पूछ ले कि बताइए इनकी न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, नहीं न्यूनतम नहीं, वर्तमान में कितनी है, सॉरी न्यूनतम नहीं, वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में कितनी आ जाएगी 245। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु। राज्यसभा
तो राज्यसभा बनने के लिए 30 वर्ष होती है, और लोकसभा की पूछे तो 25 वर्ष। तो याद रखना है लोकसभा के लिए क्या होती है 25 वर्ष। और एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है राज्यसभा से, बताइए राज्यसभा का पदाध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदाध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। और एकमात्र उपराष्ट्रपति ऐसा है जो राज्यसभा का सदस्य न होकर भी क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है। बाकी जो भी अध्यक्ष होते हैं वो उसके क्या होते हैं, जिस सदन में होते हैं वो उसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, किंतु राष्ट्रपति इसका सदस्य भी नहीं होता और इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? तो हमें कई बार कंफ्यूज होता है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में। तो राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। और जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको गाने का कितना समय है दोस्तों? 52 सेकेंड। तो याद रखना राष्ट्रीय गान कितने समय के अंदर गाया जाता है? 52 सेकंड के अंदर। और जो राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और इसके गाने का समय है 65 सेकंड। आपको ये भी याद रखना है। और दूसरी चीज ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि बताइए संविधान सभा द्वारा ये कब अपनाए गए थे? तो संविधान सभा द्वारा ये अपनाए गए थे 24 जनवरी 1950 को ये संविधान सभा द्वारा अपनाए गए थे हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, भारत में कौन सा राज्य जो सबसे अधिक मात्रा में केसर उत्पादन करता? तो केसर से आपको पता है दोस्तों कि आपको कि सबसे ज्यादा केसर कहां बनता? तो ये बनता हमारा जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1901 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड एक वीडियो बना रखी दोस्तों, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। नोबेल पुरस्कार से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे एक वीडियो में करा रखे हैं। तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले कब मिला था? 1901 में मिला था। पूछ ले कि प्रथम भारतीय कौन था जिसे नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और ये पूछ ले कि बताइए नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आपको ये भी याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन है हमारा डांडिया, यहाँ एक लोकप्रिय नृत्य है डांडिया। डांडिया कहाँ का दोस्तों? तो ये हमारा गुजरात का। पंजाब का तो गिद्दा है। तो बंगड़ा यानी गिद्दा और बंगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। और गुजरात का क्या है? डांडिया। अगला क्वेश्चन कि भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सेना में सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और दोस्तों आपको याद रखना राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो कितना होता है? 5 लाख रुपए होता है प्रति महीना। और टैक्स फ्री होता है। राष्ट्रपति का जो भी वेतन होता है वो टैक्स फ्री होता है और 5 लाख रुपए प्रति महीना होता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो पीछे 2019 की परीक्षा में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके जो पेपर के बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। वो कल ही आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएगी, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। आज के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।